नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर रिटायरमेंट के बाद जो PL इनकेसमेंट बिल बनाया जाता है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात हम करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं तो आप अपने IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है और ध्यान ये रखना है कि ज़्यादातर हम DDO रोल में काम करते हैं। यहाँ PL इनकेसमेंट के लिए आपको डेस्क 1 में HO रोल में जाना है। HO रोल में आपको सैंक्शन के लिए काम करना है। डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर सबसे पहले आपको काम करना है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का। तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे प्रोसेस लिस्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे लीव इनकेसमेंट और लीव इनकेसमेंट दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आप इन पे क्लिक करेंगे। इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मेकर चेकर आप अप्रूवर आप बना लेंगे। मेकर चेकर अप्रूवर में आपको यहाँ पर HO को असाइन करना है। HO रोल में हम काम कर रहे हैं तो अप्रूवर में आपको HO असाइन करना है। मेकर चेकर पे आप भले ही किसी को कर लें, पर अप्रूवर में आपको HO असाइन करना है। यहाँ तक कि हम किसी एक व्यक्ति को ही मेकर चेकर अप्रूवर बना लेते हैं, क्योंकि जैसी अपनी कार्यालयों की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसी पेज पर आपको सैंक्शन टैब में आना है। सैंक्शन टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे लीव इनकेसमेंट आपको ऑप्शन दिखाई देगा। लीव इनकेसमेंट के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, रिक्वेस्ट और सैंक्शन। आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट लीव इनकेसमेंट ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा और सर्च का ये बार आपको दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी को आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जिस एम्प्लॉय के PL इनकेसमेंट आप बना रहे हैं। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल आपके सामने ओपन होंगी। या सबसे पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय की डिटेल का, ये छुपा हुआ होगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उनकी ये कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई देगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि PL इनकेसमेंट बिल आप बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप जिस एम्प्लॉय का बिल आप बना रहे हैं उस एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल में रिटायर्ड आप चूज कर लें, सर्विस डिटेल अपडेट कर दें, और जहां तक कि उसके पे एंटाइटलमेंट को भी आप अपडेट कर लें। ये कंप्लीट करने के बाद ही आप बिल बनाने बैठें तो ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सैंक्शन स्पेसिफिक डिटेल। इसमें आपको PPO नंबर आपको दिखाई देगा। अवेलेबल प्रिविलेज लीव, अगर आप 300 का बना रहे हैं तो 300 एंटर करेंगे और कम है तो उनके आप कम एंटर करेंगे। जैसे मेरे केस में 295 का बनना है तो मैं यहाँ 295 ही आप यहाँ पे डालूंगा, और आपके केस में अगर 300 का बनना है तो आप 300 डालेंगे। दोनों जगह ही 300 संख्या आप डाल देंगे। सैंक्शन डेट आपको यहाँ पे चूज करनी है, जो भी उनकी सैंक्शन डेट है वो आपको चूज करनी है। सैंक्शन नंबर जो स्कूल से निकली है उस सैंक्शन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर डिसिप्लिनरी पेंडिंग है कोई रिटायरमेंट पे तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे ऑप्शन आता है कॉपी टू, कि इस सैंक्शन की कॉपी आप किस किस को भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। यहाँ पहले डेजिग्नेशन टाइप करेंगे, फिर डिपार्टमेंट, फिर ऑफिस का नाम, फिर ऑफिस का एड्रेस। ऐड कॉपी टू पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऐड होते चले जाएंगे। जैसे हम पे एक कॉपी ट्रेजरी को देनी होती है, एक कॉपी एम्प्लॉय को देनी होती है, एक रक्षित पत्रावली में जाएगी, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कॉपी यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप। कॉपी इस प्रकार से ऐड करने के बाद अलाउंस डिटेल उनकी आप चेक कर लेंगे। मैंने बताया अगर आपको यहाँ पे किसी प्रकार की बेसिक डेट पे में अगर आपको अंतर दिखाई देता है तो बेसिक पे के चेंज के लिए आप पे एंटाइटलमेंट अपडेट कर लें। जब ये सही है तो आगे आपको जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ये ऑप्शन छुपा होगा, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप में सबसे पहले लीव इनकेसमेंट सैंक्शन ऑर्डर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यहाँ ब्राउज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पे भी सेव की हुई है वहां से आप इसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आई बटन पे जाके आप यहाँ देख सकते हैं, और अगर अदर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। एक ही फाइल में आप अपलोड कर दें। इसमें आपका स्कूल का सैंक्शन ऑर्डर और PPO ऑर्डर और कार्य मुक्ति की कॉपी और रिटायरमेंट की कॉपी, चारों डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें। रिमार्क में आप ओके लिख सकते हैं।
लिखने के बाद नीचे आप आएंगे, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अप्रूव में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, अप्रूव एंड साइन एंड अप्रूव्ड विदाउट ई साइन। अगर आपके वहां सही से नेट काम नहीं कर रहा है तो अप्रूव विदाउट साइन भी आप कर सकते हैं, और अगर आधार नंबर डाल के अगर आपको ई साइन करने हैं तो अप्रूव साइन पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज लोड होगा। लोड होने के बाद सैंक्शन आपको दिखाई देगी, यहाँ पे सक्सेसफुल आप आ गया। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज लोड होगा, और लोड होने के बाद सैंक्शन आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी। इस सैंक्शन में आप बेसिक देख लें, डीए देख लें, टोटल कितना बन रहा है वो देख लें, मिला लें अपनी सैंक्शन से। मिलाने के बाद अगर डिटेल कंप्लीट सही है तो एक बार आप इसको विदाउट ई साइन ही यहाँ से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके अपने पास इसको सेव कर लें। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे आप आएंगे तो आपको ई साइन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ई साइन पे आप क्लिक करेंगे। ई साइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेज लोड होगा, और लोड होने के बाद ई साइन का जो पेज है वो आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी की एंट्री करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद ई साइन का जो प्रोसेस है वो आपके सामने कंप्लीट होगा। सैंक्शन आपको ई साइन में दिखाई देगी, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके अपने पास इसको सेव कर लेंगे, जहां भी आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या काम करना है, डीडीओ रोल में। एचओ रोल में अपना काम सैंक्शन का कंप्लीट हो गया। अब आपको डीडीओ रोल में काम करना है तो आपको यहाँ पे चेंज डेस्क रोल पे क्लिक करना है। चेंज डेस्क रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेस्क रोल का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर एक्सेस वर्कप्लेस पे आप क्लिक करेंगे। डेस्क 2 में डीडीओ रोल में आपको जाना है। डीडीओ रोल में जैसे ही आप जाएंगे डिसबर्समेंट में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा। जनरली हम जिस प्रकार से करते हैं उसी पेज पर आपको यहाँ बिल सेक्शन में आना है। बिल सेक्शन में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा लीव इनकेसमेंट बिल, आपको इस पर क्लिक करना है। बिल जनरेशन पे आपको क्लिक करना है। बिल जनरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये जो अभी आपने सैंक्शन जनरेट की थी वो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके आप चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। इनिशिएट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, बिल आपका जनरेट हो जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपको वही लीव इनकेसमेंट बिल में बिल लिस्ट पर आना है। बिल लिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, पे मंथ आप सेलेक्ट करेंगे, सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल यहाँ पे दिखाई देगा। आप रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, आई बटन आपको दिया गया है, और चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। इसको प्रोसेस कर सकते हैं, आगे ट्रेजरी भेज देंगे। जो जनरल प्रोसेस हमारा होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तो बिल नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे ब्राउज सेक्शन से। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीजन के चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, और ओटीपी डाल करके आप इस बिल को फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से आपको पीएल इनकेसमेंट बिल बनाने हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।